SRC इति लिखितम्, SRC इति सूत्रम्, H1 अस्ति, H1। एवं रीत्या फिक्स्ड नाम निश्चित टैग्स सन्ति। यहाँ पर आपके पास प्रायः 30-35 या 40 होंगे टैग्स, उतने ही आप उनका ही आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये हो गया HTML। इनका प्रयोग करके आप कोई भी वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है वैसे, ये एक टेक्स्ट का, एक ग्रंथ का लेआउट ये दिखा रहा है अथवा द्योतित कर रहा है। एक बड़ा से टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में इस विभाग का नाम क्या है, उस विभाग का नाम क्या है, इस ये वाला अंश क्या टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ये बोलना, इसको इंगित करना, इसको सूचित करना ही HTML है, वेबसाइट बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे ग्रंथों का भी ऐसे ही हम टैगिंग करेंगे। टैगिंग का अर्थ यह है कि इस विभाग का नाम ये होगा, इस विभाग का नाम ये होगा, इन दोनों विभागों में यह संबंध होगा। इन सभी बातों को हमें सूचित करना पड़ेगा। यदि हम सूचित करते हैं तो तर्क संग्रह में जैसे एक चित्रण आया था, वैसा चित्रण आया था। अभी XML क्या है? XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर HTML जैसे ही टैगिंग यहाँ पर भी लिखते हैं, परंतु यहाँ पर हम स्वयं टैग को निर्माण करके लिखेंगे। यहाँ पर केवल H1, केवल P उन्हीं का प्रयोग करना है ऐसा नियम नहीं है। यहाँ पर शास्त्रानुसार हम स्वयं ही कोई भी टैग हम बना सकते हैं और उस टैग को पढ़कर चित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया XML। अभी मैं एक छोटा सा XML टैगिंग लिख के बताता हूँ और उसका चित्र कैसे बनेगा मुझे बता दूँ। मैं हर बार ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, हर बार कर रहा हूँ ना ऐसे, या बीच में कुछ भी लिखूंगा पर आजू बाजू क्या होगा? ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है ये? अच्छा बताओ, देखिए कितने प्रकार के ब्रैकेट हैं बताइए? स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर ग्रेटर में लेस वाले को क्या बोलते हैं? रिलेशनल। एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। तो 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, अथवा नॉर्मल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस को भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट सामान्यतः। ये कर्ली ब्रेसेस इत्यपि, ब्रेस इत्यपि, ब्रेस। इदं तु एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। ये तो नॉर्मल बॉक्स ब्रैकेट इत्यपि नाम अस्ति, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट। किम् HTML भवतु XML भवतु सर्वत्र टैग लेखितुम् एंगुलर ब्रैकेट एव प्रयुज्यते। सर्वदा एंगुलर ब्रैकेट इत्यस्य प्रयोगः क्रियते, न तु अन्यत्। लिखितं खलु? अस्तु, हाँ, अत्र टैग लिखामः साक्षात्। ये उद्घाटितं किञ्चित् अस्तु, किञ्चित् भवन्तः चिन्तयन्तु।
ब्रैकेट सर्वदा द्वयं द्वयं लिखितं मया। किमर्थम्? ओपन एंड क्लोज खलु, अतः सर्वदा यत् ओपन भवति तत् क्लोज अपि भवेत्। कुत्रचित् ओपन भवति चेत् नियतरूपेण क्लोज अपि भवेत्। इदानीं ए इति नामकं टैग मया ओपन कृतमस्ति। ओपन उद्घाटितम्। अस्य पिधानार्थं स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इत्यपि उच्यते। इदं तु बैकवर्ड स्लैश, एतत् फॉरवर्ड स्लैश। डिवाइड सिंबल अस्ति खलु, डिवाइड सिंबल प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये वाला डिवाइड सिंबल, यही वाला है क्लोजिंग ब्रैकेट का सिंबल। ए, फिर से इसके बीच में आप जो लिखेंगे, जिस टैग को आप क्लोज कर रहे हैं उसी आनुपूर्वी को यथावत लिखना है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। इन दोनों के बीच में जो भी है टेक्स्ट, उसी को डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। एक अक्षर का भी अंतर नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं भी, ये पूरा इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है बीच में, उसी टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है, तभी वो क्लोज माना जाएगा, अन्यथा वो भिन्न टैग माना जाएगा। तो ये ओपन हो गया और क्लोज हो गया। अभी मैं ओपन करता हूं, इसको ओपन ही रखूंगा अभी, इसके अंदर और एक टैग लिखूंगा। एक टैग बनाया, इस टैग को नोड बुलाते हैं, नोड, NOD, नोड, नोड बुलाते हैं। नोड होता क्या है वस्तुतः? नोड होता है दो, अभी गन्ना होता है, गन्ना जोड़ने का काम, गन्ना होता है, गन्ना में बीच में एक राउंड ऐसे होता है, उसको नोड बोलते हैं। गांठ, उस गांठ को नोड बोलते हैं। पर्व, वो जो पर्व है वो होता है नोड। यहाँ पर नोड होता है ना, यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर पर्व होता है, तो वो नोड होता है। ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, अभी बी के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद अब देखिए क्या हो गया। हमने ए लिखा, उसके बाद ए को बंद नहीं किया हमने, पर बी टैग अथवा नोड को हमने खोला, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा और बी को बंद किया, फिर से ए को बंद किया। और एक बात आप देखिए, जब हम ब्रैकेट भी लिखते हैं, आपने गणित में भी देखा होगा कि जब भी हम एक ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट खुला है, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट खुला है। अभी यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को क्लोज किए बिना हम राउंड स्क्वायर को क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसे तो नहीं हो कभी भी, ये राउंड ब्रैकेट खुला है तो उसके अंदर ही उसको क्लोज करना है, सही, उसके अंदर ही क्लोज करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी ए के बाद यदि बी खुला तो बी के बंद होने से पहले ए बंद नहीं हो सकता, समझे? तो ब्रैकेट हमने खोला, दूसरा खोला, दूसरे को ही पहले बंद करना है, उसके बाद ही पहले बंद। हर
प्रकार से ये वैलिड ही है, ऐसा ही होगा हर जगह। अभी एक पदार्थ मैं लिखूंगा, पदार्थ, पदार्थ मैंने लिखा। पदार्थ के अंदर क्या होता है? आज तो पहले पदार्थ कितने होते हैं वो भी लिखेंगे। सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ। ये सप्त पदार्थ है क्या वस्तु? क्या ये लक्षण है? क्या ये उदाहरण है? क्या ये केवल उक्ति है, कथन है? क्या है वस्तु? देखिए, हम केवल 4 विभागों में हर एक वाक्य का विभाजन करेंगे। एक तो हो गया उदाहरण, दूसरा हो गया लक्षण, उदाहरण, लक्षण, उसके बाद यहाँ पर कथन, जस्ट कथन। जस्ट कथन के लिए हम लिखेंगे क्या बोले? उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य बोल सकते हैं, उद्देश्य ठीक है, ठीक है, उद्देश्य बताएंगे। उद्देश्य और बाकी सब जैसे निर्देश, निर्देश होता है ना, निर्देश तो होता है जो उद्देश्य का जब हम विस्तार करते हैं उसको निर्देश बोलते हैं। तो 4 प्रकार के लिखेंगे। जहां पर कुछ भी नहीं मिला वहां पर केवल निर्देश, सामान्य निर्देश लिख लेंगे, सामान्य निर्देश। तो 4 प्रकार के उदाहरण, लक्षण, उद्देश्य, निर्देश। उद्देश्य वो होता है जो ग्रंथ का ही वाक्य होता है। निर्देश ग्रंथातिरिक्त वाक्य भी हो सकता है। ग्रंथ के बारे में जो लिख रहे हैं वो भी निर्देश के अंतर्गत ही आएगा। निर्देश जो है वो सामान्य है, जैसे भी हो, कुछ भी एक वाक्य मिला निर्देश बोल देते, केवल ये सामान्य। हमने, ये तो हमारी अवधारणा है, बस हमने इसको मान लिया कि वो सामान्य भी है, ठीक है। तो अभी जब हमने हर एक वाक्य को इन 4 में विभक्त किया, इन 4 का प्रयोग करके भी हमें हर एक वाक्य को अंकित करना पड़ेगा। ये जो वाक्य है उद्देश्य लिखूंगा मैं। अब इसका नाम उद्देश्य ही होना है या और कुछ होना है वो तो हमारे अधीन है, उसकी समस्या नहीं है। क्लोज करो। ये तो उद्देश्य हो गया। ऐसे ही हर एक वाक्य के आजू बाजू एक कुछ तो टैग होना चाहिए, कुछ तो टैग। ऐसे ही इसको हमने बंद कर ही दिया है। अभी द्रव्य हम यहाँ पर लिखेंगे, द्रव्य पदार्थ एक पहला पदार्थ द्रव्य है। द्रव्य के अंदर फिर से जो भी हम लिखेंगे, जो भी लिखना है, और द्रव्य को बंद कर देंगे। और नास्ति चिंता नास्ति, वयमत्र तत्रैव लिखामः। अत्र राइट साइड पार्श्वे पदार्थ। तो हमने पदार्थ को बोला, पदार्थ के अंदर कुछ वाक्य लिखे हमने, हर एक वाक्य को हमने टैग भी किया। टैग करने के बाद दूसरा एक टैग खोला उसी के अंदर। ये दोनों जो है ये भाई, क्योंकि समान अवस्था में है ना। देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर है पूरा, पदार्थ जो है वो पूरा बाहर है। इस पदार्थ की परिधि में द्रव्य भी है, पदार्थ की ही परिधि में उद्देश्य भी है, पदार्थ की ही परिधि में और बाकी सब कुछ हो सकता है। तो जो भी पदार्थ के अंदर है वो सब भेद में है। अतः ये दोनों समान
समान स्तर पे है, ये दोनों समान स्तर पे है। ये यदि आप इतना लिखेंगे तो एक चित्र आपको मिलेगा। कैसा चित्र मिलेगा? देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते हैं और दूसरा नोट बनाएंगे यहाँ पर कि जब भी वो चार आएंगे, द्रव्य, वो उदाहरण, लक्षण, उद्देश्य, निर्देश, जब भी वो चार आएंगे, वो चार इसी के अंदर होंगे, इसी के अंदर होंगे, इसी के लक्षण हैं चार। तो इसी का लक्षण वो चारों टैग्स जो हैं वो इसी के लक्षण हैं। उसके अतिरिक्त आप जो भी लिखेंगे वो सभी नोड बनता जाएगा। बस वो सभी नोड बनता जाएगा। उसके अतिरिक्त वो चार टैग के अतिरिक्त उद्देश्य, उदाहरण, लक्षण और निर्देश, उन चारों के अतिरिक्त बाकी सब आप लिखेंगे वो नोड बनता जाएगा। और द्रव्य आपने लिखा, अभी द्रव्य हमने लिखा, द्रव्य के अंदर फिर से हम नोड बनाते हैं। तो यहाँ पर खुल गया, फिर से नोड बना। द्रव्य टैग के अंदर यदि आप लक्षण ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? वो द्रव्य का ही लक्षण होगा, वो नोड नहीं बनेगा उसका, द्रव्य का ही लक्षण होगा, क्योंकि वो चार टैग में से है ना, तो द्रव्य का ही लक्षण है। तो इतना आप यदि लिख लेंगे किसी भी शास्त्र का हो या ग्रंथ का हो, तो ऐसा वाला चित्र जनरेट हो जाए। एवं कुर्मः, अन्यं शास्त्रं स्वीकुर्मः। यथा इदानीं योगशास्त्रमपि भवितुमर्हति, अन्यथा अर्थसंग्रहः अपि भवितुमर्हति। योगदर्शनमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अस्माकं किम् इष्टम् इत्युक्ते तत्र कान्सेप्ट्स् भवेयुः इति अस्माकम् इष्टम्। इदानीम् अत्र कथमासीत्, अत्र पदार्थः, द्रव्यम् इत्यादिकम् आसीत्। अस्माकं किम् इष्टम्, अन्यस्य ग्रन्थस्य करणीयं चेत् तत्र विद्यमानम् एकं कान्सेप्ट् अस्माभिः उद्धृत्य स्थापनीयं। वहाँ पे जो एक चिंतन है, जिस द्रव्य के द्रव्य, ये वाला द्रव्य मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस वस्तु या जिस द्रव्य के बारे में वहाँ पे चर्चा है, जिस विषय के बारे में वहाँ पे चर्चा है, उस विषय को हमें टैग बनाना है। क्रमशः ऑटोलॉजिकल ऑर्डर मध्ये भवेत् इति वा मध्ये अपि प्रदर्शयितुं शक्यते? मध्ये अपि प्रदर्शयितुं शक्यते। योगदर्शनेऽपि भवितुमर्हति। वृत्तिः इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि पञ्चवृत्तयः सन्ति। तत्र प्रमाणम् इति स्वीकर्तुं शक्यते, तत्र प्रमाणेषु त्रयं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र ऑटोलॉजिकल ऑर्डर भवति। ऑटोलॉजिकल ऑर्डर, अत्र ऑटोलॉजी एव अपेक्षितमिति नास्ति, विषयविभागः एव विषयविभागः तथा प्रदर्शयति। एवं विषयविभागः एव अस्ति, तत्र अन्यत् किमपि न चिन्तयन्तु, केवलं विषयविभागः एव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। महाभाष्यस्य वा स्वीकुर्मः। इदानीं महाभाष्यस्य अर्थशब्दानुशासनम् इति भवति। अर्थशब्दानुशासनम् इति भूत्वा टेक्स्ट् एवं सत्यम् अस्तु। नैव, इदानीं समाधिपादः इति भवति, तावदेव। तत्र वैलक्षण्यं किमिति, समाधिपादः इति भवति। अत्र आदौ यदि ग्रन्थस्य आदौ एव करणीयं तर्हि एवम् अत्र योगसूत्रम् इति सूत्रम्। योगसूत्रं समाधिपादः। अस्य एतन्मध्ये अत्र अन्यत् सर्वं भवति। वृत्तिः एवं वृत्तयः पञ्चतयः, एवं क्लिष्टः इत्यादिकं भवति। तस्य प्रमाणम् एव तस्य अन्तः एव गच्छति। अत्र समाधिपादः यावत् पर्यन्तं समाधिपादः एव प्रचलति तावत् पर्यन्तं समाधिपादः एव भवेत्। विषयः सर्वदा किं भवति, एकः विषयः सर्वदा अस्ति इति चिन्तनीयं, तथा अस्माभिर्भाव्यम्। एकस्मिन् वाक्ये एकः विषयः अस्ति इति भाव्यम्, अन्यथा लेखितुं न शक्यते। यतोहि विषयद्वयं नाम टैग् द्वयम्। इदानीं
अत्र योगसूत्रमस्ति समाधिपादः इति अत्र अस्य वाक्यस्य अभिधानद्वयं नाम समाधिपादः अपि अस्ति योगसूत्रमपि अस्ति एतावत् समस्या नास्ति एव एतावत् भवन्तः जानन्ति एव परन्तु एकस्मिन् वाक्ये एव यदि विपरीतं करणीयं स्यात् ब्राकेट् मया उक्तं खलु इदानीं स्क्वेर् ब्राकेट् अस्ति स्क्वेर् ब्राकेट् अस्ति रौण्ड् रौण्ड् अस्ति यदि एवं करणीयम् अभविष्यत् इफ् यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस इफ यू हैव टू डू समथिंग लाइक अत्र समाधिपादः उद्घाटितः तदनन्तरं समाधिपादस्य समापनात् पूर्वं समाधिपाद को क्लोज किए बिना ही हम दूसरे पाद को हम खोल नहीं सकते ना नहीं खोल सकते ना ऐसे ही हर एक विषय में हमने एक विषय को यहाँ पे खोला और दूसरे विषय को हम यहीं पे बंद भी इस विषय के बंद होने से पहले हम उसके उसके पहले वाले उसके पहले वाले टैग को हम क्लोज नहीं कर सकते यही इतना ही विषय इतना विषय आप समझ लेंगे तो कुछ भी कर सकते और कुछ है इतना ही विषय तो यहाँ पर समाधिपाद हो गया और यहाँ पर समाधिपाद हमने बंद कर दिया और योग सूत्र बंद कर दिया बस एवं यदि भवन्तः स्वयमेव उद्घाटयन्ति टैग् उद्घाटयन्ति तर्हि कुत्रचित् वा क्लोज करणीयमेव तत्तु सः तो नियमः अस्ति केवलम् एवमेव उद्घाट्य न त्यक्तव्यम् हम ऐसे ही बोल के नहीं छोड़ना है नहीं पश्यन्तु टेक्स्ट यदस्ति तत्र किमपि न करणीयं टेक्स्ट यथावत् स्थापनीयम् अथ योगानुशासनम् इति यद् लिखन्ति अत्र किमपि एवं न करणीयम् अत्र न करणीयं केवलम् अस्य पार्श्वे यत् टैग् भवति यत् नोड् इष्टं तस्यैव एवम् अत्र भवेत् अस्य अत्र विषयस्य नाम विषयः योगस्य विषयः अस्ति चेत् योगः इति विषयत्वेन लिखितुं शक्नुमः यथा अस्माभिः पदार्थः इति लिखितं तथा योगः इति लिखितुं शक्नुमः अत्र विषयस्य समाप्तिः भवति एवमस्ति अस्तु उक्तेषु विषयेषु प्रश्नाः सन्ति वा अवगतं First of all, I would like to pay tribute to all the dignitaries present here. And my question is that Yoga Sutra is already sutras. For example, we get inside Yoga Darshan, then we get to Samadhi Pada, then we get to Vritti, then we get to Pramana, and then we get to the definition of Pramana. Now, if we are going to create a program that tells about Pramana, we already have योग दर्शन हमारे पास योग दर्शन योग सूत्र है वो ऑलरेडी सूत्र है वो बहुत छोटे हैं तो हम जब प्रोग्राम बना भी रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं उसमें और हमें हर एक वो चीज करनी पड़ रही है जो कि हम स्मृति से कर सकते हैं ठीक है तो प्रश्न ये है कि योग दर्शन को याद करना बेहतर है बजाय कि उसका प्रोग्राम बनाना देखिए हम यहाँ पर प्रोग्राम नहीं बना रहे सही बात है याद सही है चित्रण हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि याद अच्छे तरीके से हो और हम संबंध अच्छा वो जो संबंध ग्रंथ में लिखा है बताया है उसको हम ठीक तरीके से समझ सकें इसलिए तो हम बना रहे हैं सिर्फ और ये केवल ग्रंथ में जो विषय है उसका उपस्थापन और कुछ नहीं ये प्रोग्राम भी नहीं है केवल ग्रंथ में जो विषय है उसका लिखना ये यहाँ पे ये विषय है यहाँ पे ये विषय है बस होता है